Hello, my dear students. Myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 12th poem number 6, The Aunt Jennifer's Tiger. Aunt Jennifer's Tiger. In the poem summary, in the poem, a woman express her deep feeling through her art. इस कविता में एक औरत जो है अपने अनुभवों को आर्ट के द्वारा, एम्ब्रॉयडरी के द्वारा व्यक्त करती है। शी इज प्रे ऑफ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। वो इस पुरुष प्रधान समाज की शिकार है। आल्सो देयर इज़ नो वन विद हुम शी कैन शेयर हर फिजिकल पेन। और यहाँ कोई भी नहीं है जिससे वह अपने शारीरिक कष्ट को शेयर कर सके, उससे अपना दुख बांट सके। सो ही मेक्स अ पिक्चर। इसलिए वो एक पिक्चर बनाती है टू डिस्क्राइब हर डीप फीलिंग, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। मोर एवर द नरेटर डिफाइंस द टाइगर। यहाँ पर जो कवि है वो एक टाइगर को यहाँ पर डिफाइन किया है, विच हर आंट मेड ऑन द पैनल, जिसे आंट ने एक कपड़े पर, एक स्क्रीन पर बनाया है। लाइक देयर मोशन एंड मूवमेंट एंड देयर मैग्निफिसेंस एंड फियरलेसनेस, जिसमें वो टाइगर एक मोशन की स्थिति में है और यहाँ पर उसको बृहद उसका रूप बताया गया है और किस तरह से वो फियरलेसनेस है, भय मुक्त है। फर्दर देयर आर मैन सिटिंग अंडर द ट्री। और आगे जो व्यक्ति पेड़ के नीचे उस स्क्रीन में, उस चित्र में बैठे हुए हैं। बट द टाइगर डोंट्स, लेकिन टाइगर उनसे डरता नहीं है। बिसाइड नाउ जेनिफर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू टेक पिक्चर्स बाय यूजिंग एवोरी नीडल्स। और आगे हम देखते हैं कि जो हाथी दांत से बना नीडल है उसके द्वारा अब इसको मतलब पिक्चर बनाने में भी तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत हो रही है। आल्सो आफ्टर मैरिज शी बिकम वेरी ऑफ डूइंग हाउस होल्ड वर्क। शादी के बाद से वो घर के कामों में ही काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहती थी और काफ़ी वो काम के बोझ से दबी हुई थी। नाउ शी कैन नॉट इन्वॉल्व हर सेल्फ इन आर्टिस्टिक वर्क। अब वह अपने आप को इस कला के कार्य में भी शामिल नहीं कर सकती है। इंस्टीड शी हैज़ टू डू इट इन लीजर टाइम, जिसे वो फुर्सत के पल में करती। शी इज़ स्कैर्ड ऑफ हर हस्बैंड। वो अपने पति से काफ़ी डरी हुई है। बट हर आर्ट एक्सप्रेस हर डिज़ायर टू मूव फियरलेसली एंड प्राउडली लाइक टाइगर। लेकिन आर्ट के द्वारा बताते कि उसकी इच्छा है कि वो भी भय मुक्त हो और टाइगर की तरह बहादुर हो, क्योंकि टाइगर यहाँ पर ब्रेवरी का प्रतीक है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अ लेडी। इस कविता में जो कवि है एक लेडी को डिस्क्राइब किया है जिसका नाम ऑन्ट जेनिफर है। द पोएट आल्सो सेज दैट, पोएट कहता है कि शी इज़ डूइंग एम्ब्रॉयडरी ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ, कि वह एक कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी बना रही हैं। दैट कुड बी वॉल हैंगिंग और टेबल क्लॉथ, जो शायद वॉल हैंगिंग या टेबल क्लॉथ है, मतलब जिसे अपन सीनरी कपड़े बना के टांगते हैं वो है, या टेबल क्लॉथ है जिस पे ये बनाया जा रहा है। शी हैज़ मेड इट विथ ब्यूटीफुल टाइगर। उसने इस पर बहुत सुंदर सा टाइगर बनाया है। दैट आर रनिंग फियर्सली इन द ग्रीन फॉरेस्ट, जो जंगल में निर्भय होकर उछलता कूदता है। फर्दर से डिस्क्राइब, आगे वो बताती हैं, देयर ब्यूटी इन कंपेरिजन टू टोपाज। जिस तरह से टोपाज एक पीले रंग का पत्थर है, उसी पीले कलर का ये टाइगर भी है। एज द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ द फॉरेस्ट, जैसे कि टाइगर जंगल में रहता है, जंगल का बैकग्राउंड मतलब हरा होता है और हरे में इसका रंग पीला बताया गया है। दे अपीयर ब्राइट येलो, यहाँ पर ये येलो कलर के हैं। कंपेयर ऑफ मैन डज नॉट अफेक्ट दैम, और जो वहाँ पे लोग हैं पेड़ के नीचे उससे इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एज दे आर फियरलेस, जैसे क्योंकि ये टाइगर भय मुक्त हैं। एट दिस पॉइंट वी कैन सेंस द कॉन्ट्रास्ट ऑफ बिहेवियर बिटवीन द ऑन्ट एंड टाइगर। यहाँ पर हम
आंट के व्यवहार में और टाइगर के व्यवहार में अंतर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार टाइगर्स आर प्राउड एंड फियरलेस। टाइगर क्या हैं? वो प्राउड मतलब हीरोइक हैं, फियरलेस हैं, सिटीजन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के रहने वाले। दिस क्रिएचर आर वेरी एलिगेंट एंड शाइनी। ये जानवर जो हैं काफ़ी आकर्षक हैं और चमक मतलब इनमें शाइनिंग है। इन दिस पैरा द पोएट डिफाइन ऑन जेनिफर्स फियर ऑफ हस्बैंड। और आगे ऑन जेनिफर का अपने पति के प्रति जो डर है उसे बताया गया है। वाइल डूइंग एम्ब्रॉयडरी, जब वह एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है, शी सेज दैट, वो कहती हैं, हर फिंगर सेक विथ फियर ऑफ हस्बैंड, कि पति के डर के कारण उनके फिंगर हिल रहे हैं। फर्दर दिस एक्सपीरियंस रिलेट्स टू डोमिनेटिंग बिहेवियर ऑफ हस्बैंड। साथ ही ये बताता है कि उनके पति का जो व्यवहार है कितना उसके ऊपर हावी है। द लास्ट पैरा द पोएट सेज दैट, अंतिम स्टेंजा में कवि कहता है, थ्रो आंट्स डिज़ाइन ऑफ टाइगर कैन इजली सेंस हर डिज़ायर ऑफ फ्रीडम, कि जो इस पर आंट ने टाइगर बनाया है वो उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक है एंड फियरलेस, निर्भयता का प्रतीक है। हाउ एवर द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हर, ये उनके उसके लिए संभव नहीं है, टू अचीव दिस फ्रीडम ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, कि वो अपने जीवन में कभी भी ये आज़ादी को प्राप्त कर सकेगी। ओनली आफ्टर हर डेथ, केवल मृत्यु के बाद शी विल अटेन फ्रीडम, उसे मुक्ति मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। बट द आयरनी हियर इज दैट इवन देन शी विल बी टाइड विथ चैन इन द फॉक ऑफ हर हस्बैंड वेडिंग रिंग। यहाँ पर भी एक कंट्राडिक्ट है कि मौत के बाद भी उसके हाथ में उसके पति की वेडिंग रिंग होगी जो उसकी गुलामी का प्रतीक है। दिस रिंग द ओनली प्रूफ ऑफ द पेन दैट शी हैड फेस्ड फ्रॉम हर हस्बैंड। ये अंगूठी प्रसन्नता का नहीं बल्कि उसे उस दुख की याद दिलाएगा जो उसने अपने पति से पाया है। ऑन द कंट्रेरी, इसके अपोजिट, द टाइगर मेड बाय ऑन जेनिफर, जो कपड़े में टाइगर बनाया गया है ऑन जेनिफर के द्वारा, विल ऑलवेज पोर्ट्री हर डिज़ायर फॉर लिविंग फियरलेस लाइफ। उस कविता में वो उसकी निर्भयता, भयमुक्ता के जीवन का वर्णन करेंगे। बाय जंपिंग बोल्डली, जो प्रसन्नता से उछल कूद रहे हैं ऑन पीस ऑफ क्लॉथ, उस क्लॉथ में, उस कपड़े में बने हुए हैं। बाय ऑन जेनिफर्स टाइगर समरी, ये जो पोएम की समरी है, द पोएट वांट्स टू रिप्रेजेंट, यहाँ पर कवि रिप्रेजेंट करना चाहता द लाइफ ऑफ अ वुमेन, एक महिला के जीवन को, हु हैज़ टू लिव अंडर अ कॉन्स्टेंट फियर फ्रॉम हर हस्बैंड, जो महिलाएं अपने पति के दबाव, अपने पति के भय में अपना जीवन जीती हैं, उनके बारे में बताया है। आल्सो शी विल ओनली गेट फ्रीडम व्हेन शी विल डाई, और सही मायने में उसे आज़ादी तभी मिलेगी जब उसकी डेथ हो जाएगी। नाउ सी इन शॉर्ट अबाउट द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर, written by Adrian Rich, was born in Baltimore, Maryland. इनका जन्म मैरीलैंड बॉल्टिमोर था, यूएसए में। शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट। ये बृहद रूप में महिलाओं के उत्थान के लिए जो मूवमेंट चलाए गए उनमें ये हमेशा इन्वॉल्व रही एज अ पोएट एंड थ्योरिस्ट, एक कवि के रूप में और एक विचारक के रूप में। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, उन्होंने अपनी कविताओं के 19 वॉल्यूम पब्लिश किए हैं। 3 कलेक्शन ऑफ ऐसे एंड अदर राइटिंग, अन्य 3 ऐसे के रूप में या अन्य राइटिंग कलेक्शन के रूप में। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस to racism and militarism echoes through her work। उनके कार्य में ख़ास तौर से जो मिलिट्रिज्म, जो सैन्य शक्ति है, या जो जातिवाद, रेसिज्म, जाति भेद, इस पर वो ज़्यादा फोकस करती हैं। द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर एड्रेस्ड, जो पोएम है ऑन जेनिफर्स टाइगर,
यहाँ पर डिस्कस करता है कॉन्स्टेंट ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ अ वूमेन एक्सपीरियंस, कि महिलाओं की शादी भरी जिंदगी, शादी की ज़िंदगी किस तरह की होती है, उसके बारे में बताया गया है। वाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट यू, जैसा कि आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पोएम का टाइटल क्या है। और यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम ऑन टाइगर्स, और इसी के साथ आपको साथ टाइगर से रिलेटेड और भी कुछ पोएम याद हों। फर्स्ट स्टेंजा, ऑन जेनिफर्स टाइगर prance अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। कभी कहते हैं कि जो ऑन जेनिफर्स के टाइगर हैं वो स्क्रीन माने कपड़े पर जो बनाए गए हैं खुशी से उछल रहे हैं। prance अक्रॉस द स्क्रीन, स्क्रीन पर खुशी से उछल रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस, ब्राइट मतलब चमकदार, टोपाज येलो स्टोन, येलो कलर का स्टोन, मतलब ये रंग टाइगर का बताया गया है जो कहाँ पर है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जंगल में। ये सीन बनाई गई, जंगल की सीन बनाई गई है, जंगल हरा होता है, उस पर जो टाइगर है वो येलोइश कलर का है, वही चित्रण यहाँ पर किया गया है। ये जो स्क्रीन के टाइगर हैं, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं शायद वो शिकारी हो सकते हैं, उनसे भी ये टाइगर नहीं डरते। दे पेस इन स्लीक सिवेरिक सर्टेनली, वे टाइगर जो हैं वहाँ पर बड़े ब्रेवली, मतलब स्लीक मीन्स एलिगेंट, अट्रैक्टिव, और सिविलरिक बहादुरी, और कॉन्फिडेंट मतलब निर्भीक हो करके पूर्ण उत्साह से भरे हुए जंगल में विचरण करते हैं, ऐसा उस स्क्रीन में उसे बनाया गया है। यहाँ पर टाइगर जो है फियरलेस का प्रतीक है, और जो ऑन जेनिफर हैं वो दुखों और भय से जुड़ी हुई हैं। नाउ सी सेकेंड स्टेंजा, ऑन जेनिफर्स फिंगर फ्लैटरिंग थ्रू हर वूल, जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो उनके हाथ जो हैं काँप रहे हैं, ऊन में जब काम कर रही हैं उनके साथ तो काँप रहे हैं। फाइंड इवन द इवोरी निडल हार्ड टू पुल, हाथी दांत से बना जो निडल है वो भी वो पुल करने में अपने आप को असक्षम पा रही हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बेड, अपने जो इनका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी दुखों से भरा हुआ है, और उस वैवाहिक बंधन के बोझ के कारण उनको ये ज़िंदगी बर्डन लग रही है, शायद इसीलिए वो अपने आप को वीक महसूस कर रही हैं। सिट्स हैवली अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड, और वो इस विवाह बंधन से दुखी होने के कारण चुपचाप भारी दिल से बैठी हुई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ऑन जेनिफर की जो ज़िंदगी है वो मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी। लास्ट स्टेंजा, व्हेन ऑन्ट इज डेड, कभी कहते हैं कि जब ऑन्ट जेनिफर की डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, और उनके जो डर से भरे हुए हाथ हैं वो मुक्त हो जाएंगे, मतलब जब उनकी डेथ होगी तभी वो इस भय से मुक्त होंगी। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स, लेकिन इसके बावजूद भी उनके हाथ में जो शादी की रिंग है वो उनके दुखों के बंधन को शो करेगी। सी वाज मस्टर्ड बाई, मस्टर्ड में यहाँ पर है, मास्टर्ड मीन्स नियंत्रित करना, यहाँ पे हस्बैंड के लिए है, तो उसका हस्बैंड कितना डोमिनेंट था, कैसा उसके साथ व्यवहार करता था, जो उसके हाथ में अंगूठी है वो इस बात का प्रतीक रहेगी। द टाइगर इन द पैनल, पैनल मीन्स स्क्रीन, जो स्क्रीन पर टाइगर बने हुए हैं, दैट सी मेड, जो उसने अपने एम्ब्रॉयडरी में बनाई है, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो आनंदपूर्वक उछलते हुए उस चित्र में रहेंगे और जो फियरलेस को शो करेंगे। इन दिस वे आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे द होल पोएम। इफ यू like it, then like my channel and subscribe it. Thank you.